हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला में। दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी में टीचिंग मेथड चल रहे थे और आज हम जो टीचिंग मेथड लेके आए हैं वो है द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ध्यान देना दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि है। ये शिक्षण की प्रतिस्थापन विधि है। अब प्रतिस्थापन किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो मेथड है वो सर्वप्रथम दिया था एच ई पामर ने। एच ई पामर किसने दिया था? एच ई पामर ने ये मेथड दिया था। ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर बात करें कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से होता है। अब मान लो टीचर है स्टूडेंट को क्लासरूम में इस प्रकार के सेंटेंस देता है। ठीक है, एक सेंटेंस लिख देगा और बहुत सारे वर्ड्स, और फिर स्टूडेंट्स को बोलेगा कि इन जो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं इनको आप हटाकर दूसरे वर्ड्स या पुट करो और इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाओ। तो मीनिंगफुल होना चाहिए एक शब्द के स्थान पर। ठीक है, दूसरा शब्द अगर वहां पे रख दिया जाए और वाक्य मीनिंगफुल बनता है, सार्थक बनता है, सारगर्भित बनता है, तो वो विधि क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिला के शब्द की ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन तीन प्रकार से होता है। टीचर तीन प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से बच्चों को टीचिंग करवाता है, बच्चे लर्न करते हैं उन्हीं तीन प्रकार के सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं ध्यान देना। तो पहला है जनरल सब्स्टिट्यूशन, या जिसे इजी सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें जो यूनिट होती है इसके अंदर जनरल सब्स्टिट्यूशन या इजी सब्स्टिट्यूशन में, तो जो सब्स्टिट्यूट करने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज वर्ड। केवल शब्द को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। किसको किया जाता है? शब्द को, वर्ड को ही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोहन मोहन स्पीक। ठीक है, अभी इसके यहां पे स्पीक की जगह सिंग लिख दिया, सिंग्स। तो ध्यान देना, ये सिंपल है, सेंटेंस है। मोहन बोलता है, तो मोहन स्पीक्स, मोहन बोलता है। इसको सब्स्टिट्यूट किया सिंग्स के द्वारा, तो एक शब्द को दूसरे शब्द के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया। या मोहन की जगह यहाँ पे मान लो रोहन, मान लो इसको अगर सब्स्टिट्यूट ना करके मोहन की जगह अगर रोहन कर देता, यहाँ पे मान लो रोहन लिख दिया, तो ये क्या है? रोहन या आई या जो भी है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी लिख दे, या अदर कोई भी शब्द। तो कुल मिला के ये क्या है? जनरल सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे शब्द को प्रतिस्थापित किया जाता है और जो सेंटेंस है उसको क्या मीनिंगफुल बनाया जाता है। सेकंड है कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें क्लोज को रिप्लेस किया जाता है या क्लोज को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इसमें किसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा? क्लोज को, उपवाक्य को। किसी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक उपवाक्य को हटाकर दूसरा उपवाक्य वहां रख दें और वो कंप्लीट कंपाउंड सेंटेंस अगर मीनिंगफुल बन रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगा आपका? वो कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। थर्ड की बात करें, ग्रामर सब्स्टिट्यूशन। तो ग्रामर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसमें ग्रामेटिकल पार्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे रोहन, जैसे आई एम सिंगिंग।
ठीक है, ये एक सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम सिंगिंग। तो टीचर बच्चों को बोलता है कि इसको और यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, ये ग्रामेटिकल कंटेंट है मान लो। तो यहाँ पे मान लो स्टूडेंट लिख रहा है सी और फिर यहाँ पे इज, और सेम सिंगिंग का सिंगिंग हो गया। इस तरीके से ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी पोर्शन को सब्स्टिट्यूट करके अगर सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाया जाता है तो वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ग्रामर सब्स्टिट्यूशन। तो ये है सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए कारगर होता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ध्यान देना, ये दिया था, ये याद रखना, द सब्स्टिट्यूशन मेथड वाज प्रपोज्ड बाय एच.ई. पामर फर्स्ट। ठीक है, ये तो एटलीस्ट आपको याद रखना है। अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है वो आपको याद रखने हैं, थोड़ा दिमाग में रखना है उनको। अब देखिए दोस्तों, द सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके सामने, इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, जो जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो माइंड में रखना है। तो ध्यान देना, मेरिट्स क्या है भाई, सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन शिक्षण विधि है। तो इट एनकरेजेज स्टूडेंट्स मोर इन फ्रेमिंग सेंटेंस, क्योंकि स्टूडेंट क्या करेगा, सेंटेंस शब्द रखकर, शब्द को हटाकर दूसरा शब्द रखकर स्टूडेंट सेंटेंस फ्रेमिंग करेगा, या क्लोज रखकर, इस तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग में वो क्या एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना, इट एनकरेजेज स्टूडेंट्स मोर इन फ्रेमिंग सेंटेंस एंड लेजर इन स्पीकिंग विद फ्लुएंसी। बट ये क्या भाई, राइटिंग स्किल में तो सेंटेंस फ्रेमिंग में अच्छा हो जाएगा, ये टीचिंग मेथड भी अच्छा है सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए, बट प्रोनाउंसिएशन या स्पीकिंग के माध्यम से क्या थोड़ा कम प्रभावी है, थोड़ा क्या बहुत कम प्रभावी है। सेकंड देखिए, इट इज सोशल एंड इंटरेस्टिंग, इट इज सोशल एंड इंटरेस्टिंग। अब ये सोशल भी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग भी क्यों है, अगर बात राजस्थान के संदर्भ में करें या इंडिया के संदर्भ में करें तो यहाँ पे इंग्लिश भाषी जो लोग हैं वो बहुत कम है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले या समझने वाले लोग कम है। तो इस तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग, और ये क्या एक तरह से पजल लाइक है, गेम लाइक टीचिंग मेथड है, इसलिए ये क्या सोशल भी है, इंटरेस्टिंग भी। इसीलिए ध्यान देना, इट इज यूजफुल, थर्ड देखना, इट इज यूजफुल फॉर अपर प्राइमरी लेवल, ये उपयोगी है उच्च प्राथमिक लेवल के ऊपर। अगर उच्च प्राथमिक लेवल पे इस तरीके से सिखाया जाए बच्चों को इंग्लिश, तो आसानी से सीख जाते हैं। कौन से मेथड से, द सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फोर्थ की बात करें, स्टूडेंट कैन फॉर्म द सेंटेंसेज इनटू डिफरेंट कंडीशंस। अब स्टूडेंट कैन बी एबल टू फ्रेम द सेंटेंस इन डिफरेंट कंडीशंस, यू नो। तो स्टूडेंट है ना, समर्थ हो जाते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न कंडीशंस में सेंटेंस को फ्रेम करने में। ठीक है, इस टीचिंग मेथड के तहत। अगर बात करें डीमेरिट्स की, ये तो अच्छा ही होगी इसकी मेरिट्स। अब ये इसके दोष क्या है, तो दोष वही है, दिस मेथड प्रेजेंट सेंटेंस इन पार्ट्स सो दैट स्टूडेंट कैन बी कंफ्यूज। अब ये मेथड टीचर क्या करता है, पार्ट्स के अंदर सेंटेंस को क्या प्रेजेंट करता है, यही मेथड करवाता है, जिसके कारण से स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो सकते हैं। यही इसका क्या है, मेजर क्या डीमेरिट है। ठीक है, और एम्फेसाइज्ड ऑन रिटन वर्क। अब ध्यान देना, और एम्फेसाइज्ड रिटन वर्क के ऊपर ये सेंटेंस फ्रेमिंग के ऊपर फुल्ली एम्फेसाइज किया गया है इस टीचिंग मेथड के अंदर। तो कौन सी स्किल ज्यादा डेवलप होगी, LSRW में सेंटेंस फ्रेमिंग वाली। तो जो राइटिंग स्किल है ये भी डेवलप हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग स्किल भी डेवलप हो रही है, रीडिंग राइटिंग स्किल तो डेवलप हो रही है इसमें, लेकिन स्पीकिंग और लिसनिंग, या कुल मिला के स्पीकिंग जो स्किल है ये क्या है, कम हो जाती है इसमें। बच्चों में प्रोनाउंसिएशन, बोल सकते हैं डिक्टेशन, रिदम वगैरह ये नहीं होता इंग्लिश के अंदर। तो कुल मिला के बच्चे रिटन वर्क के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन या स्पीकिंग में उनका हाथ कमजोर रहता है। ये इसका क्या है, डीमेरिट है। अब ध्यान देना दोस्तों, एक बात और महत्वपूर्ण बच गई इसमें, ये जो मेथड आया था या ये मेथड जो बनाया गया है वो कौन से मेथड के स्थान पर या कौन से मेथड को
रिप्लेस करने के लिए मेथड बनाया गया था, तो वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक, आपको पूछ ले डायरेक्ट मेथड के स्थान पर कौन सा मेथड आया था, तो द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट मेथड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आया था, ये ध्यान देना। अब डायरेक्ट मेथड को तो ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मैंने बताया था कि जो भी टीचर होता है वो हमेशा टारगेट लैंग्वेज को सिखाने में टारगेट लैंग्वेज ही काम में लेता है। वहां पे मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज और या बोल सकते हैं नेटिव लैंग्वेज प्रोहिबिट होती है, वो पाबंदी होती है, क्लासरूम में टीचर नहीं बोल पाता है, तो वो क्या है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में ऐसा था। लेकिन ध्यान देना, उससे क्या बच्चों में जो हिंदी भाषी है उनमें कंफ्यूजन क्रिएट ये हो रहा था कि कोई भी स्टूडेंट है ना जो रियल लाइफ सिचुएशन में सीख पाता है, और रियल लाइफ सिचुएशन क्या है कि वो मदर टंग नेटिव लैंग्वेज को क्या छोड़ नहीं पाते। इसीलिए ये जो डायरेक्ट मेथड है, जो अपर प्राइमरी जो लेवल स्टूडेंट है उनके लिए बाधक साबित हो रहा था। तो इसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा मेथड लेके आए, द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें यहाँ कोई बाधा नहीं है कि जो टीचर है कि टीचर ओनली कैन टीच इन इंग्लिश। ठीक है, ये कोई बाधा नहीं है कि इंग्लिश में ही पढ़ाएगा, वो टारगेट लैंग्वेज में और मदर टंग दोनों में बोलता है, पढ़ाता है, समझाता है बच्चों को। दोनों के अंदर दोनों भाषाएं काम में होती है, ली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न काम में लिया जाता है वो कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड के स्थान पर आया था, ये याद रखना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड तो है नहीं है। ठीक है, और ये चीजें आप याद रख लेना, कोई खास बातें हैं नहीं। तो दोस्तों, आपका जो टीचिंग मेथड वाले जो जो भी टीचिंग मेथड थे वो कंप्लीट करवा दिए मैंने। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स, जिसमें फर्स्ट जो लेकर आ रहा हूँ वो सिलेक्शन और ग्रेडेशन का है। तो वो बहुत अच्छा टॉपिक है, वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सीएलटी के बारे में भी चर्चा करेंगे अप्रोचेस के अंदर। तो अब जल्दी से जल्दी कोर्स को करने के लिए बहुत सारे वीडियोज आएंगे, तो आप इन वीडियोज का फायदा उठाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।